हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 के लिए जीके और जीएस की पहली क्लास लेकर आए हैं, जिसके अंदर जीके और जीएस के 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके आगामी परीक्षा एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और ये हमारा न्यू बैच आरंभ है। इस बैच का नाम है दासू बैच और इस दासू बैच की हमारी ये पहली क्लास होने वाली है और इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और क्लास कंप्लीट होने के बाद में आपको बताना है कि आपके 20 में से टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और यदि इस वीडियो का आपको पीडीएफ भी चाहिए तो हम इस वीडियो का पीडीएफ आपको वीडियो के एंड में बता देंगे कि कहां से आपको इसका पीडीएफ देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी एसएससी जीडी कांस्टेबल की इस क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी जी को, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस को और ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न भी देखते हैं। सेकंड प्रश्न है आप सभी के सामने, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? ऑप्शन ए है हृदय से, ऑप्शन बी है फेफड़ा से, ऑप्शन सी है वक्रक से और ऑप्शन डी है मस्तिष्क से। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि पेस मेकर का संबंध शरीर के हृदय अंग से या हृदय भाग से है। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, गौतम बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन ए है बोध गया में, ऑप्शन बी है कुशीनगर में, ऑप्शन सी है सारनाथ में और ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र में। तो इन चारों में से आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। तो सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए है यकृत को, ऑप्शन बी है फेफड़ों को, ऑप्शन सी है हृदय को और ऑप्शन डी है वक्रक को। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि जो पीलिया होता है वो शरीर के यकृत अंग को प्रभावित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इस चैनल पर क्लासों का शेड्यूल किस प्रकार से होता है। तो इस चैनल पर सुबह 7 बजे आपको रीजनिंग की क्लास देखने को मिलेगी और सुबह 8:30 बजे आपको जीके और जीएस की क्लास देखने को मिलेगी। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ना है इस चैनल से ताकि आपकी रीजनिंग और जीके अच्छे से कवर हो सके। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? ऑप्शन ए है 1905 में, ऑप्शन बी है 1900 में, ऑप्शन सी है 1903 में और ऑप्शन डी है 1924 में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग कब लिया था। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार 1900 के अंदर भाग लिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और यहां पर याद रखना ओलंपिक खेलों में भारत के मात्र एक खिलाड़ी ने भाग लिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी?
ऑप्शन ए है 1950 में, ऑप्शन बी है 1960 में, ऑप्शन सी है 1995 में और ऑप्शन डी है 1999 में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी सन 1995 में। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और यहाँ पर देखो काफी बार आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म भी देखने को मिल सकती है। पूछ ले कि WTO की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना इसी का शॉर्ट नेम है WTO, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, तो यहां पर पूछ ले तो राइट आंसर होगा 1995। यानी कि आपको काफी बार शॉर्ट फॉर्म भी देकर क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है कि WTO की स्थापना कब हुई थी। तो WTO की स्थापना हुई थी 1995 में। और यहां पर देखो एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर है कि WTO की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर बतानी है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी। ऑप्शन ए है सानिया मिर्जा, ऑप्शन बी है साइना नेहवाल, ऑप्शन सी है कर्णम मल्लेश्वरी और ऑप्शन डी है PV सिंधु। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी थी कर्णम मल्लेश्वरी। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मांडू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए है त्रिपुरा राज्य में, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश राज्य में और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल राज्य में। तो आप सभी को राइट आंसर बताना है कि मांडू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि मांडू महोत्सव मनाया जाता है मध्य प्रदेश राज्य में। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है बी। और यदि इस वीडियो का कंप्लीट PDF आपको बिल्कुल फ्री के अंदर चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है सेम हमारे यूट्यूब चैनल का नाम ही हमारे व्हाट्सएप चैनल का नाम है ऑनलाइन GK फ्री क्लासेज। ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का नाम है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री के अंदर इस क्लास का PDF आपको मिल जाएगा। तो उसको भी आप जरूर ज्वाइन करना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए है महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रार्थना समाज के संस्थापक थे महादेव गोविंद रानाडे। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए। और यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसको भी याद रखना, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। और यहाँ पर एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी। तो याद रखना राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 के अंदर। इसको भी याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए है गुजरात राज्य में, ऑप्शन बी है असम राज्य में, ऑप्शन सी है मुंबई राज्य में और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है। ऑप्शन ए है आंखों से, ऑप्शन बी है कान से, ऑप्शन सी है मस्तिष्क से और ऑप्शन डी है हृदय से। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो ग्लूकोमा रोग है वो आंखों से संबंधित रोग है। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? ऑप्शन ए है प्रोटीन की कमी के कारण है, ऑप्शन बी है विटामिन की कमी के कारण है, ऑप्शन सी है आयोडीन की कमी के कारण है और ऑप्शन डी है कैल्शियम की कमी के कारण है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि पशुओं के अंदर जो मिल्क फीवर नामक बीमारी होती है ये उनके शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी के कारण होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है CH4 यानी कि मीथेन और ऑप्शन डी है O2 यानी कि ऑक्सीजन। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि गोबर गैस के अंदर मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। साथ में याद रखना काफी बार इसका सूत्र भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखना इसका सूत्र होता है CH4, ठीक है। तो यानी कि CH4 पाया जाता है गोबर गैस के अंदर। तो राइट आंसर सभी का ऑप्शन है सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? ऑप्शन ए है जल में, ऑप्शन बी है पेट्रोल में, ऑप्शन सी है डीजल में और ऑप्शन डी है कैरोसिन में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि सोडियम धातु को किस में रखा जाता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि सोडियम धातु को कैरोसिन तेल के अंदर रखा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। यहां पर याद रखना कि सोडियम धातु को कैरोसिन तेल के अंदर ही क्यों रखा जाता है, क्योंकि जो ये सोडियम धातु होती है ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती है, इसलिए इस सोडियम धातु को कैरोसिन तेल के अंदर रखा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? ऑप्शन ए है प्लास्टिक की, ऑप्शन बी है सोना की, ऑप्शन सी है सिलिकॉन की और ऑप्शन डी है चांदी की। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी हुई होती है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि जो कंप्यूटर की आईसी चिप होती है वो सिलिकॉन की बनी हुई होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है? ऑप्शन ए है 100 डिग्री सेल्सियस पर है, ऑप्शन बी है 50 डिग्री सेल्सियस पर है, ऑप्शन सी है 25 डिग्री सेल्सियस पर है और ऑप्शन डी है 4 डिग्री सेल्सियस पर है। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और साथ में कंफ्यूज करने वाला प्रश्न भी है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि पानी का घनत्व अधिकतम तापमान पर होता है वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। यहाँ पर क्या करते हैं, काफी बच्चे ये देखते हैं कि पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है तो सीधे लगा देते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है, जो कि आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको प्रश्न में देखना है कि क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पानी का घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सार्क दक्षेस का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए है काठमांडू में, ऑप्शन बी है दिल्ली में, ऑप्शन सी है रियाद में और ऑप्शन डी है कोलंबो में। तो राइट आंसर बताना है सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से कि सार्क दक्षेस का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि सार्क दक्षेस का मुख्यालय है काठमांडू के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। साथ में याद रखना जो ये काठमांडू है ये नेपाल देश की राजधानी है। और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, व्यास सम्मान का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है साहित्य से, ऑप्शन बी है कृषि से,
ऑप्शन सी है विज्ञान से और ऑप्शन डी है पत्रकारिता से। तो आप सभी को जल्दी से बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर कि व्यास सम्मान का संबंध किससे है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि व्यास सम्मान का संबंध है साहित्य से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय तट रेखा से लगने वाले सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र एवं गोवा, ऑप्शन बी है गुजरात एवं गोवा, ऑप्शन सी है बंगाल एवं ओडिशा और ऑप्शन डी है बंगाल एवं गोवा। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि भारतीय तट रेखा से लगने वाले सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भारतीय तट रेखा से लगने वाला सबसे बड़ा राज्य है गुजरात राज्य और सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो सबसे छोटा राज्य है गोवा राज्य। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1868 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1880 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1874 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1885 ईस्वी में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन डी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और इस वीडियो का कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारे इस चैनल पर यानी कि व्हाट्सएप चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेस पर आपको देखने को मिल जाएगा और इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। तो आप यहां से इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो कल मिलते हैं फिर ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 8 साढ़े 8 बजे। तो आप इस क्लास को जरूर ज्वाइन करना और सुबह 7 बजे इसी चैनल पर रीजनिंग की क्लास भी आपको मिलेगी। तो इस चैनल से जरूर जुड़ें और अपनी तैयारी को अच्छी रखें। चलिए।